भाजपा को सीटें काटनी होंगी। नए गठबंधन के दल आए हैं, दो दल अंदर आए हैं एनडीए में इस बार जी पिछले विधानसभा के मुकाबले। ये तो मांझी जी के सामने ही उन्होंने कहा जी, वो भी फिर सदन में। हाँ, फिर नीतीश कुमार जी ने भी इस पर बहुत सारी बातें कही थी। जी जी मांझी जी को जो सीटें मिली थी वो बीजेपी के कोटे से नहीं मिली थी, और इसीलिए शायद वो इस पूरे एनडीए के कुनबे से कटे कटे नजर आ रहे हैं सबसे। जी अब आगे भी उनको कुछ मिले इसकी भी संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन मांझी जी, हम बात मांझी जी की आज कर रहे हैं। जी मांझी दबाव डाल नहीं सकते हैं, ज्यादा दबाव की राजनीति वो करते रहे हैं। वो जी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और उनमें अंतर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को खोने के लिए कुछ नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं उखाड़ कबाड़। चिराग के बाद मांझी भी अब बागी हो गए हैं। एनडीए में रहने को लेकर बड़ी शर्तें रख दिए हैं। बेटे को डिप्टी सीएम तो खुद के लिए बहुत कुछ मांगा है। और इसी उखाड़ कबाड़ पर हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर फोन लाइन पर मौजूद है। हम उनसे जुड़ेंगे और इस खबर की पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरी रणनीति क्या है मांझी की, उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधा हम अपने संपादक के पास चलते हैं। सर, मांझी भी अब नाराज हो गए हैं। पहले चिराग जो है वो सिरदर्द बने, उसके बाद मांझी लाल आंख दिखाए और अब शर्तें भी रख दी है। देखिए, आम आप पकाए होंगे घर में रखकर, जी अगर एक वो पक जाता है तो सब पकने लगता है साथ में, जी और एक वो सड़ता है तो सब सड़ने लगता है साथ में। जी देखिए, बात सीधी है। बिहार में इस वक्त एनडीए का सीट शेयरिंग का एकदम अंतिम चल रहा है बातचीत। जी जो इस वक्त मिल जाएगा, जो आप ले पाइएगा, वही आपका अंतिम नंबर होगा जी सीटों को लेकर। जी और सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट कराना है। ये बात बार बार चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के लोग कह रहे हैं कि सम्मानजनक समझौता चाहिए। जी सम्मानजनक समझौता क्या है? सम्मानजनक समझौता दरअसल ये है कि सीटों की संख्या इतनी हो जी जिसमें सरकार में एक बड़ी हिस्सेदारी भी हो जाए, ज्यादातर जो बड़े नेता हैं उनको एडजस्ट भी किया जा सके, जी और किसी प्रकार की मतलब कोई कमी भी न रहे, और कोई आगे चल के विधायकों की संख्या के हिसाब से कोई छोटा न माना जाए। सारा लड़ाई इसी बात का है। बिहार में इस वक्त चिराग पासवान की पार्टी सबसे बड़े नेगोशिएशन के मोड में है। जी वो सीटों की संख्या भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, और वो इस बात को लेकर अड़ी भी हुई है जी कि उसे सरकार में प्रॉपर हिस्सेदारी चाहिए, स्वतंत्र हिस्सेदारी, स्वतंत्र मतलब एक भागीदारी। तरीके की जी भागीदारी चाहिए। जी और ये तभी संभव है जब उनके हिसाब से सीटों की संख्या मिल जाए, जी उनके हिसाब से सीटें जो चयनित हैं वो मिल जाए, उनमें उनकी बात सुनी जाए। जो जी कि जदयू के साथ उनका पेच फंस रहा है। भाजपा ने तो चिराग पासवान को काफी हद तक सीटें अपनी दे दी हैं, जी लेकिन जदयू के साथ फंस रहा है। जी और जदयू के साथ जब चिराग पासवान का फंस रहा है, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है एनडीए में, क्योंकि पिछली बार नहीं थे तो नीतीश कुमार को उसका डैमेज होना हुआ था उसका, तब वहां नहीं अगर एडजस्ट हो पा रहा है, तो आप मान कर चलिए विकास की मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो एकदम साइड हो गए हैं। जी जी उनको तो और भाव नहीं दिया जा रहा है। जी मांझी जी ये बात जानते हैं कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा चुका है, उनके पुत्र को बिहार में मंत्री बनाया जा चुका है, तो एक तरीके से वो बहुत सीटों को लेकर दबाव नहीं बना सकते हैं। जी लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। अगर एक सीट जो हारी उन्होंने, उसके बदले में एक राज्यसभा की सीट उनको जो दी गई है, उसे अगर छोड़ दिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को वास्तविक तौर पर कुछ मिला नहीं है। जी और इसीलिए शायद वो इस पूरे एनडीए के कुनबे से कटे कटे नजर आ रहे हैं सबसे। जी अब आगे भी उनको कुछ मिले इसकी भी संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन मांझी जी, हम बात मांझी जी की आज कर रहे हैं। जी मांझी दबाव डाल नहीं सकते हैं, ज्यादा दबाव की राजनीति वो करते रहे हैं। वो जी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और उनमें अंतर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को खोने के लिए कुछ नहीं है, जी और मांझी जानते हैं कि अगर वो खोएंगे तो एक साथ एनडीए से उनको जाने का मतलब है केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनका इस्तीफा, जी बिहार से उनके बेटे का इस्तीफा, सरकार से पार्टी को बेदखल और विपक्ष की भूमिका में पार्टी को रहना। जी
ये क्या स्वीकार होगा मांझी जी को? मुझे लगता है कि मांझी जी को ये स्वीकार नहीं होगा। मांझी इतने स्मार्ट लीडर हैं कि उनको ये सब पता है। उनके पुत्र भी बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं कि मौके का तकाजा ये है कि सीटें जो मिल रही हैं वो स्वीकार कर ली जाए, जी थोड़ा 19-20 उसमें करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन जहाँ संतोष मांझी काफी कैलकुलेटेड हैं, वहीं जीतन राम मांझी कभी कभी लालू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं, आम आए भा झटहा जाए। जी तो वैसे तो नहीं हो पाएगा। वैसे तो मांझी भी को भी समझना होगा। हाल ही में जब देखा था हमने कि हमको छोटा विभाग दे दिया, हम मंत्रालय भी छोड़ सकते हैं, ये सब बयान अलग अलग जगहों से आए थे। हम वेरीफाई तो नहीं करते, लेकिन ऐसे बयान मांझी जी के आने लगे थे, जी जिसके बाद काफी हद तक मुझे लगता है कि भाजपा ने उनको डांट भी पिलाई इस नेतृत्व ने। और दिल्ली में उनकी बैठकें भी हुई अलग अलग भाजपा के नेताओं से। तो उसके बाद उन्होंने बोलना लगभग बंद कर दिया था ये सब बात। जी अब रही बात, कल उनके पुत्र ने कहा है कि हमको भी सीएम बनने का मन है। जी उन मांझी जी ने भी कहा कि उनके पुत्र और उनको दोनों को सीएम बनने का मन है। कौन नहीं बनना चाहता है चिराग वाले मुद्दे पर। जी फिर एक और बयान उनका आया शाम होते होते कि हमें दोगुनी सीटें चाहिए। अब जी। दोगुनी सीटें क्या होती हैं ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, मांझी जी को पिछली बार 7 सीटें मिली थी। जी जो 7 सीटें उनको मिली थी उसमें से 4 सीट वो जीते थे, बाकी की 3 सीटें वो हार गए थे। जी मांझी जी को जो सीटें मिली थी वो बीजेपी के कोटे से नहीं मिली थी। मांझी को जो सीट दिया गया था वो दिया गया था जदयू की तरफ से। जी। वो जदयू के एलाई पार्टनर के तौर पर बनकर पिछली बार गई थी। और इसे जब आप देखिएगा, आप कंपैरेटिवली एनालाइज करके, जी तो आपको एक बात समझ में आएगी कि मांझी जी का प्रदर्शन जो था जी वो जितनी सीटें मिली उस हिसाब से ठीक ठाक था। जी और सरकार बनाने की एक बड़ी कुंजी मांझी जी और मुकेश सहनी हो गए थे। दोनों के चाचर विधायक थे जी और लालू इन्हें तोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। जी लेकिन चलिए, वो नहीं हो पाया। मांझी ईमानदारी से रहे इस तरफ। हालांकि मांझी को भी नीतीश कुमार के साथ जब बिहार में नीतीश कुमार भागे महागठबंधन की ओर, जी जाना पड़ा था। लेकिन फिर नीतीश कुमार से उनका कचरा हुआ। सदन में आपको याद होगा सीटों को लेकर ही वो बातचीत कर रहे थे लोकसभा में, जी और डिमांड उनकी ज्यादा थी। नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि मतलब एक तरीके से बाहर ही कर दिया उनको। और फिर वो एनडीए की तरफ आए। एनडीए में आए तो उनके साथ जो तू मैं हुई थी नीतीश कुमार की, वो तो आप अच्छे से जानते हैं। जी नीतीश कुमार ने तो ये तक कह दिया था कि मेरी बेवकूफी थी कि मैंने इसको बना दिया। जी ये तो मांझी जी ने के सामने ही उन्होंने कहा जी, वो भी सदन में। हाँ, फिर नीतीश कुमार जी ने भी इस पर बहुत सारी बातें कही थी। जी ऑल इन ऑल, देखिए, कहने का मेरा मकसद ये है कि मांझी जी की जो सीटें थी उन सीटों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। जी ये बात मांझी जी को अखड़ भी रहा था। जी लेकिन सच्चाई यही है कि मांझी जी की जो सीटें थी उन सीटों पर विनेबिलिटी उनके पक्ष में था। जी मतलब मांझी जी जो सीट लिए थे उसमें इमामगंज, बाराचट्टी, टेकारी, कुर्था, चकाई, चेनारी, मखदूमपुर था। जी इसमें चकाई, चेनारी और मखदूमपुर में उनकी हार हुई थी। जी लेकिन कुर्था, टेकारी, बाराचट्टी और इमामगंज में उनकी जीत हुई थी। जी बाद में फिर वो गया के सांसद बने और इमामगंज से उनकी जो बहू है वो चुनाव लड़ी जी और लड़कर वो जीत कर आई हुई है। अब यहाँ पे मांझी जी को समस्या ये हो रही है कि बीच में उनके साथ कई लोग जुड़े हैं, जी कई लोग पुराने भी हैं। परिवार में ही उनके लोग जो हैं वो पार्टी के विधायक हैं। जी ज्यादातर लोग तो परिवार के ही हैं जी विचार में। जी तो अब उन्हें पार्टी के लोगों को भी चुनाव लड़ाना पड़ेगा। खबर आ रही है कि मगध के कई हिस्सों पर उनकी नजर है, सीतामढ़ी समस्तीपुर में उनकी नजर है, जी मुजफ्फरपुर की एक सीट पर उनकी नजर है। मुझे लगता है कि एक चंपारण में भी उनको सीट चाहिए। एक सीट उन्होंने मांगा हुआ है, मुझे लगता है कि कोसी सीमांचल के इलाके में। जी तो टोटल सीटों की संख्या उनकी 15 के आसपास हो रही है। तो मांझी के लिए जीत इतना ही होगा कि वो पिछली बार से 1-2 सीटें भी ज्यादा ले लें। जी क्योंकि केंद्र में मैंने बात बोला कि मंत्री हैं वो, जी उनके पुत्र बिहार में मंत्री हैं। तो ऐसे में वो बहुत नेगोशिएट नहीं कर सकते। अगर वो ज्यादा हार्ड बार्गेन करेंगे तो सब कुछ खोने का भी डर है।
जी तो मुझे लगता है कि मांझी ने जो कहा है, पहले तो बहुत आउट ऑफ लाइन बोलते थे कि 30 चाहिए, 28 चाहिए, 40 चाहिए, लेकिन अब उन्होंने केवल कहा है डबल, यानी 7 पिछली बार मिला था, इस बार 14 भी मिल जाएगा तो मांझी एडजस्ट कर जाएंगे, उन्हें दिक्कत नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं वो। जी इसका वास्तविक मकसद जानते क्या निकलता है? जी इसका वास्तविक मकसद ये निकलता है कि मांझी जी पिछली बार से थोड़ी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। जी अगर सम्मानजनक तरीके से उनको सीटें मिल जाती हैं, 7 की जगह 8 या 9 मिल जाता है, जी 10 तक भी मिल जाता है, तो बहुत वो खुश हो जाएंगे। उन्हें फिर कोई बहुत दबाव उनकी तरफ से जी पूरे चुनाव में पड़ने नहीं जा रहा है एनडीए पर। जी लेकिन चलिए, अब ये तो उनके मन की बात है जी। जी लेकिन सर, अगर हम बात करें मांझी की इस बयान की कि लगा अब सीएम कुर्सी पर नजर है, उनको डबल सीट चाहिए, तो डबल सीट यानी कि 7 सीट मिला था और सीधा 14 चाहिए, तो क्या एनडीए इस स्थिति में है कि 14 सीट मांझी को दे दे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहां तो पहले ही से मारा मारी जबरदस्त है। जी मुझे लगता है कि एनडीए के पास अतिरिक्त सीटें हैं, अभी तो चिराग पासवान ही एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, जी असली तो लड़ाई वहीं पे फंसा हुआ है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुझे लगता है कि मांझी जी को 7-8 सीटों में अगर वो डिमांड करें तो उनके लिए ज्यादा बढ़िया होगा, जी क्योंकि मिलना तो 5-6 ही है, जी 5-6 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने जा रहा है। देखिए 7 सीट भी मिल जाए इस बार मांझी जी को जी तो मैं बड़ा अचंभित हो जाऊंगा, क्योंकि मैं मानूंगा फिर मांझी जी ने अपनी बात मनवा ली या उनकी उनकी दाल गल गई। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 7 सीट भी देने की स्थिति में इस बार एनडीए है, और जो खबरें आ रही हो तो आप भी देख रहे हैं, जी 5-6 सीटों से ज्यादा की स्थिति ना उपेंद्र कुशवाहा की दिख रही है जी और ना ही मांझी जी की। अब कैसे ये हो सकता है कि मांझी जी का तरीका हो ज्यादा सीट मांगकर, डबल मांगकर ये करने का कि हमको कम से कम 7 तो मेरा मिले, जी उस पर भी आफत ना आ जाए, क्योंकि जदयू को भी सीटें काटनी होंगी अपनी, भाजपा को सीटें काटनी होंगी, नए गठबंधन के दल आए हैं, 2-2 दल अंदर आए हैं एनडीए में इस बार जी पिछले विधानसभा के मुकाबले, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, तो उनको भी सीटें दीजिएगा ना। जी बस बुला लिया और मैंने बिठा दिया, वैसा नहीं होता है। चिराग पासवान तो बहुत बड़ा मुंह खोल के आए हैं, जी 35 सीट की डिमांड कर रहे हैं, 35 उनको देने के लिए कहाँ कहाँ कटौती करनी पड़ेगी, आप समझ रहे हैं ना। लगातार दबाव जदयू पर बना हुआ है कि वो अपनी सीटें काट कर दे चिराग पासवान को, नीतीश कुमार मान नहीं रहे हैं, तो ये सब पेच सब फंसा हुआ है। और ऐसे में मांझी जी का मुझे लगता है कि दबाव बनाने का तरीका, मकसद केवल इतना ही है कि उनकी अपनी सीटें जी जो है वो बच जाए, 1-2 अगर बढ़ जाए तो अति उत्तम। जी लेकिन सर, अगर इतना मारा मारी होगा तो नीतीश कुमार क्या अपनी सीटों में से कुछ सीटें मांझी को देंगे या चिराग पासवान को नहीं नहीं देंगे इस नहीं नहीं, स्थिति में? बिल्कुल चिराग के साथ बात दूसरी है, लेकिन मांझी को तो बिल्कुल नहीं देंगे। जी मांझी के साथ उनका रिश्ता समझ लीजिए उस समय समाप्त हो गया था, जिस समय दोबारा ये सदन में सीट को लेकर झगड़ा इनके बीच में हुआ था, जी तभी इन्होंने मन बना लिया था। अब मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार मांझी को साथ लेंगे किसी भी स्थिति में। अब वो साथ बैठना उठना वो एनडीए के लिए मजबूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माथा पर लेकर इस बार ढोने वाली स्थिति आप बहुत देखिएगा। आप सर दूर की राजनीति देख लेते हैं, एनडीए की अगर हम बात करें, अगर मांझी को 5 सीटें भी मिलती है तो उपेंद्र कुशवाहा जो इस वक्त अलग से एक मोर्चा खोले हुए हैं, क्या लग रहा है कि इन्हें कम मिलेगी या मांझी, तो ये दोनों में से एक दल फरार हो सकता है? आपको क्या लग रहा है सर एनडीए में? नहीं, मुझे लगता है कि मांझी तो कम से कम नहीं ही इधर सुधर करेंगे। जी मुझे लगता है कि मांझी के पास बहुत ऑप्शन नहीं है। रही बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है। जी मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है समय, कैसे एडजस्ट करेंगे वो देखा जाएगा आने वाले समय में। लेकिन इधर अगर हम बात कर ले डिप्टी सीएम जो मांग कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम का मांग तो दो इधर बीजेपी में भी ऑलरेडी है और फिर से एक मांझी, तो क्या बिहार में अगर एनडीए की सरकार बन रही है तो 3 डिप्टी सीएम, 4 डिप्टी सीएम, कितने डिप्टी सीएम बनेंगे? तमाम घटक दल जो है वो डिप्टी सीएम की मांग तो रख ही रही है। मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये जी ज्यादा डिप्टी सीएम, लेकिन चलिए देखते हैं कैसे हो पाता है। 3 डिप्टी सीएम तो अगर भाजपा 2 देगी तो 3 डिप्टी सीएम डेफिनेटली होंगे। जी तो कैसे एडजस्ट होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।
चलिए, तो उखाड़ कबाड़ देख रहे थे आप, जहां पर मांझी ने अब बगावती सुर जो है अपना लिया है। एनडीए में उन्होंने रहने को लेकर अपनी शर्तें रखी है, अपने बेटे के लिए डिप्टी सीएम मांग रहे हैं, तो वहीं पर दुगना सीट भी मांग रहे हैं। अब एनडीए की बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है, उस बैठक का नतीजा क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी और पल पल की खबर हम आपको इसी तरीके से देते रहेंगे। तो रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।